हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी सीएस स्टूडेंट्स हैं जून 24 का एग्जाम देने की सोच रहे हैं। तो काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, भाई हाउ टू मेक नोट्स। तो नोट्स कैसे बनाने हैं बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नोट्स के बारे में कि नोट्स हम बनाने हैं तो हम कैसे बनाने हैं नोट्स, तो क्या नोट्स जरूरी रहता है और क्यों जरूरी रहता है नोट्स बनाना, तो ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला है इस वीडियो में। सो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए चैनल पे। और हाँ, सीएस प्रोफेशनल वालों, मैं आप लोगों के लिए अपने नोट्स देते रहा हूँ। सीएस प्रोफेशनल वालों जिसका फंडिंग एंड लिस्टिंग है ना, मैं भी चैप्टर नंबर 15 डाल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप लोग देख लेना। मैं अपने रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ कि आप लोग रेफर कर लेना मेरे नोट्स कि एक्जैक्टली हम नोट्स बनाते कैसे हैं, और मॉड्यूल से मैच कर लेना। आप लोगों को एक दो चीज़ें ज़्यादा ही मिलेंगी, और अगर नहीं मिले ना, एक आध चीज़ कम मिले तो बना लेना, लड़ने मत आए ना भाई ये रह गया। इंसान है वो रह जाता है, तो मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है। मेरे नोट्स पढ़ने के बाद भी आप लोग मॉड्यूल जरूर पढ़ेंगे, और देख लेना भाई कोई चीज़ रह नहीं जाए। मैं अपनी तरफ से पूरा कवर किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों की ये काम है, आप लोगों की टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए स्टूडेंट आप लोगों का कि आप लोग देखें कि पूरा मॉड्यूल कवर है या नहीं। ठीक है, मैं अपने नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, अभी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं। और सीएस एग्जीक्यूटिव वालों, मॉड्यूल 2 का ऑलरेडी नोट्स पड़े हुए हैं, नहीं पता है ना, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में और देख लेना। ठीक है, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए बता दिया कि आप लोग रेफर कर सकते हैं मेरे नोट्स। ठीक है, बनाने आपको ही है। अब आती है बात कि यार नोट्स एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कहते हैं बनाओ, लेकिन क्यों जरूरी है? क्या हम सभी नोट्स नहीं पढ़ सकते? हम मैराथन नोट्स नहीं पढ़ सकते? क्यों बनाए हमें हैंड रिटन नोट्स अपने? पता है क्यों बनाए? आप लोग ये बताओ, सब पढ़ रहे हो, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। आप पास होंगे कैसे? कैसे पास होते हैं? पास होंगे हम एग्जाम हॉल में जब लिखोगे ना आप अपना एग्जाम, आंसर शीट में आंसर लिखोगे 3 घंटे में। अब मुझे ये बताओ, सिर्फ आप रीड करके चले गए, आपको वहां पे लिखना है एग्जाम में, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको सोचना नहीं है वहां पे आप 10 मिनट सोच रहे हो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसको कौन सा पॉइंट है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखो, आंसर माइंड में क्लिक करना चाहिए, 5 मिनट के अंदर आंसर लिखो। ये होता है पूरा। अगर पूरा पेपर कंप्लीट करना 3 घंटे में, तो चीजें याद करनी पड़ती हैं। अब ये याद करेंगे ऐसे, मॉड्यूल से याद करेंगे, उसमें 700-800 पेज है, 500 पेज है, 500 पेज थोड़ी पढ़ेंगे हम, वो भी मॉड्यूल के। तुम कैसे पढ़े? तो उसके लिए नोट्स बनाना जरूरी है। अब देखो, नोट्स की एक सबसे बड़ी चेन होती है, क्या जरूरी है देखो। मैंने क्या बोला, आप लोग पास कैसे होगे? आंसर शीट में आप आंसर लिखोगे वैसे पास होगे। आंसर लिखोगे कहां से? आपको याद करना पड़ेगा। अब याद करेंगे कहां से? आपको याद करना आपका हैंड रिटन नोट्स में से। इसलिए जो नोट्स बनाओ ना, ऐसे बनाने हैं नोट्स कि आप डायरेक्टली एग्जाम में लिखने वाले हो आंसर। मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊं, देखो ये मैंने फंडिंग एंड लिस्टिंग के यहाँ पे नोट्स है, तो मैंने एग्जैक्टली इनको ऐसे ही लिखा है। देखो एग्जैक्टली इनको ऐसे ही लिखा है जैसे मैं एग्जाम में लिखूंगा। और यकीन मानो, यहाँ पे एक चैप्टर नंबर 15 में टॉपिक आता है, मैंने लिखा हुआ भी अपने नोट्स में कि एग्जाम में आया है, 5 आउट ऑफ 5 मिले थे उसमें से मुझे। और मैंने सिर्फ पूरा इसमें मिला लेना, मेरी आंसर शीट और मेरे इसकी नोट्स पूरा एज इट इज लिखा था, 5 आउट ऑफ 5। ऐसे सिक्योरिटी लॉ में हुआ था, आजमा आया था ना, आजमा भी 5 आउट ऑफ 5 मिले थे, एग्जीक्यूटिव में भी आया था, प्रोफेशनल में भी आया था, उसमें भी 5 आउट ऑफ 5 मिले, और सेम नोट्स का लिखा था मैंने। तो ये नोट्स इतने जरूरी हैं हमारे लिए, और आप लोगों को पता भी नहीं रहता है। तो आप जो नोट्स लिखोगे ना, अपने हैंड नोट्स बनाओगे, वहीं से याद करोगे, वही लिख के आओगे एग्जाम में आप, क्योंकि वहां पर सोचने का टाइम नहीं मिलता, आपको याद करनी पड़ती है चीजें। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ आप लेक्चर देख के चले जाओगे, सिर्फ एक दो बार रीड करके चले जाओगे, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को याद करना है पूरा। समझ तो सब लेते हैं, पास कौन होता है? जो रिटेन कर पाता है लंबे टाइम तक। अगर रिटेन करना है आप लोगों को, उसकी स्ट्रेटेजी नहीं पता, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों को रिटेन भी करा दूंगा। कोई सा भी टॉपिक बोलो, कोई सा भी चैप्टर बोलो, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन पूरा याद करा देंगे, टेंशन मत लो। उसकी भी स्ट्रेटेजी होती है, वो एक्जैक्टली अपने नोट्स में मैंने बनाई हुई है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया है ना। वो आप लोगों को मैं जल्दी कर दूंगा, बता देना कमेंट सेक्शन में अगर दिक्कत आती है रिटेन करने में तो। ठीक है, मैं बात कर रहा था यार, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने बता दिया कि नोट्स हम याद करेंगे, वही एग्जाम में लिखेंगे, उसी के बेसिस पर मार्क्स लेंगे, और वही हमें पास करा के देगा। तो नोट्स बहुत जरूरी है, ये हम समझ गए बात। अब नोट्स बनाते कैसे, देखो नोट्स कैसे बनाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस का टेंशन लेते हो ना, राइटिंग प्रैक्टिस पूरा भाई प्रोफेशनल के नोट्स देखना पूरा, पूरे पूरे रजिस्टर, 2-3 रजिस्टर भर दिए हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है क्या? उससे बढ़िया राइटिंग प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। 2 तरह की राइटिंग प्रैक्टिस होती है। एक, जब आप नोट्स बना रहे रहते हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आपकी वहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस आपकी इंप्रूव होती है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपकी हैंड राइटिंग। और एक लाभ लास्ट में करता है राइटिंग प्रैक्टिस, जो होता है कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट बताती है राइटिंग प्रैक्टिस। 3 घंटे के पेपर सॉल्व करते हो ना, आपके जून में एग्जाम है, तो आप दिसंबर का पेपर सॉल्व करोगे मई में। ये होती है राइटिंग प्रैक्टिस। एक एक तो अभी आपकी नोट्स बना रहे हो, ये राइटिंग प्रैक्टिस है। एक है स्पेशल राइटिंग प्रैक्टिस, जब आप एग्जाम के 1 महीने पहले सॉल्व करते हो क्वेश्चन पेपर लास्ट अटेम्प्ट का, वो देख लो 3 घंटे में उससे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। तो ये जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है, ये आपका तब रहता है जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन कंप्लीट हो गया, आपने जो हैंड नोट्स बनाए हैं वो पूरे आपने लर्न कर लिए, तब जाके आपको 3 घंटे सॉल्व करना है, 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन पेपर दिसंबर अटेम्प्ट का। समझ गए? अब आता है यार कि राइटिंग प्रैक्टिस हम नोट्स के साथ हो जाएगी, हम नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नोट्स बनाने कैसे, ध्यान सुनना। आप मॉड्यूल पढ़ोगे,
क्योंकि हमेशा बोलता हूँ मॉड्यूल पूरा कवर करना है आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी एक टॉपिक एक पेज कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सिलेबस का 0.01% भी आपको नहीं छोड़ना है। जहां आपने छोड़ा आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि ये टॉपिक आ सकता है 5 मार्क्स का, और मैंने स्टूडेंट को 4-4 5 मार्क्स से फेल होते हुए देखा है। तो इसलिए कह रहा हूँ पूरा टॉपिक कवर करके जाना, पूरा सिलेबस कवर करके जाना मॉड्यूल का। मॉड्यूल का जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, जब आप पढ़ोगे एक एक पेज, तो आप लोगों को अगली बार मॉड्यूल नहीं पढ़ना है आके। एक बार पढ़ो, दिल से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं मॉड्यूल में से देख के। सपोज कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो मॉड्यूल का, वहाँ मीनिंग दे रखा है तो मीनिंग छोटा सा लिख लो, उसका उसको पॉइंट दे रखे हैं, फीचर्स दे रखा है, एडवांटेजेस दे रखे हैं, या कह सकते हैं आपके इंपॉर्टेंस दे रखी है, फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो आप लोगों को ना इसके पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं अपने नोट्स में, क्योंकि यही आप एग्जैक्टली पूरा सेम लिख के आओगे अपने आंसर में, है ना। तो आप सेम एज इट लिखोगे। और बात करते हैं कोई अगर आप जेएचएल पढ़ रहे हो या फिर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी फॉर्मेट में भी लिखना आपको उसका आंसर, ठीक है। अपने नोट्स में ऐसे ही बनाने नोट्स। सेकंड, कोई केस लो आ गया तो केस लो जरूर लिखोगे, वहां पे अंडरलाइन भी करते ना कि यार केस लो है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी अंडरलाइन करना है। और ध्यान से सुनना, एग्जाम में सिर्फ हम एक पेन यूज कर सकते हैं, या तो ब्लैक करो या फिर ब्लू करो, समझ गए, सिर्फ एक पेन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अभी आप सिर्फ एक पेन यूज करना, ठीक है। जो ऐसे होते हैं ना 12th वाले, हम ब्लैक पेन यूज करेंगे ब्लू करेंगे, तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ कर सकते हो। एग्जाम में मत करना कि ब्लैक की हेडिंग लिख रहे हो ब्लू पे आंसर लिख रहे हो, नहीं। यहाँ पे आप हेडिंग में लिखोगे तो हेडिंग अच्छे से लिखना, पता चले कि आप किस टॉपिक को याद करो, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप, ठीक है। ये आप टॉपिक लिखोगे, सेम पेन से लिखना टॉपिक, और सेम पेन से आंसर लिखना, पॉइंट्स में आंसर लिखना उसका, ठीक। अब देखो जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना पूरा, केस लो आप लिख दोगे, कोई आपका मैक्सिम आ रहा मैक्सिम, कोई भी छोड़ना नहीं है, केस लो आप लिख दोगे, मैक्सिम आ रहा मैक्सिम लिख दोगे, कोई इंपॉर्टेंट आपकी लाइन आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट आपका वर्ड आ रहा है, पिटिशन हो गया या फिर कह सकते पिटिशनर हो गया है, कोई भी एग्री पार्टी हो गई है, कोई केस लो का नाम, ये आप अच्छे से लिखोगे, अंडरलाइन कर दो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद कम से कम अगर कोई नॉर्मल चैप्टर छोटा चैप्टर तो एक पेज जरूर छोड़ना, हमेशा 2 पेज छोड़ना। अब इसका क्या रीजन है 2 पेज क्यों, क्योंकि हमेशा मेरे आप देखोगे नोट्स में हमेशा 1 या 2 पेज छोड़ता हूँ लास्ट में, पता है क्यों। सपोज दैट इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और बाई चांस वो छूट जाता है, वैसे तो नहीं छूटना चाहिए, तो वहां लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम पास्ट ईयर देखते हैं, वो हमारे चैप्टर में नहीं है, हमारे मॉड्यूल में नहीं है, क्योंकि एक आध ऐसा आ जाता है बाहर से और रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो आप वहां पे लिख सकोगे चैप्टर में से आया था, ठीक। ये चीज हो गई। दूसरा आता है जब आप रिवीजन करने जाते हो, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं आपको, तो आप शॉर्ट नोट्स भी उसी 1 से 2 पेज में बनाओगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, एग्जाम स्टार्ट नहीं करोगे चैप्टर, आप 1 या 2 पेज छोड़ना, वहां पे आप शॉर्ट नोट्स बनाना, पूरा 1 पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। अब ये पता है जो शॉर्ट नोट से कहाँ काम आते हैं, बताओ जरा कहाँ काम आते हैं। जून का टाइम टेबल देखा है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, जो बोथ मॉड्यूल दे रहे हैं या प्रोफेशनल के सारे मॉड्यूल दे रहे हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं रहती है, तो आधे दिन में 8-10 पेज 20 पेज हर चैप्टर में आप नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए आपको 1 पेज में 2 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना पड़ता है। इससे आप शॉर्ट नोट्स बोल लो, माइंड मैपिंग बोल लो, इंडेक्स मैपिंग बोल लो, कुछ ही बोल लो, मैं इसको शॉर्ट नोट्स बोलता हूँ, समय नोट्स कुछ ही बोल लो। शॉर्ट नोट्स आप इसको ना आधे घंटे में 1 घंटे में मैक्सिमम 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका लर्न करके। ये अभी नहीं कह रहा, अभी टेंशन मत लो, मैं मई की बात बता रहा हूँ, एग्जाम के 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले ये करना रहता है हमें। और ये नोट्स इतने ज्यादा जरूरी होते हैं आपके कि ये आपको एग्जामिनेशन आराम से दिला सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकली हुई है। जो मेरे सिक्योरिटी लोग के नोट्स पढ़े हुए हैं ना, जो मैंने सिक्योरिटी लोग के नोट्स डाले हुए हैं, स्टूडेंट्स ने वही नोट्स पढ़ के 70+ स्कोर किया है, बिकॉज आई माई सेल्फ स्कोर 78 इन SLCM। और आप लोगों को वीडियो चाहिए कि सिक्योरिटी लो में मैंने कैसे 78 स्कोर करा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्योंकि कई स्टूडेंट ने सिर्फ वो नोट्स ही पढ़ के, क्योंकि नोट्स ने बेहतरीन है ना, डिटेल में लिखे हुए हैं, समरी में नहीं लिखे हुए हैं, पूरे एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, रेगुलेशन तक के नाम लिखे हुए हैं। इंटरमीडिएट वाला चैप्टर है, पढ़ के देख लेना, इंटरमीडिएट के कौन कौन से ईयर में रेगुलेशन आई थी, कौन कौन से ईयर में एक्ट आया था, पूरा ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है मैंने। तो उसके मार्क्स मिलते हैं। आप शॉर्ट में लिखोगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाओगे, मैराथन नोट्स पढ़ के आओगे, तो उससे मार्क्स नहीं मिलने वाले। शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे ना, खुद के बनाना, किसी और को शॉर्ट नोट मत पढ़ना, आपको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। और कोई दिक्कत आती है तो आपको वही है यहाँ पे, तो अभी टेंशन मत लो, सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन सीरीज भी आ जाएगी, कैसे एग्जामिनेशन लानी है, कैसे पास होना है, मॉड्यूल 1 स्ट्रेटेजी, मॉड्यूल 2 स्ट्रेटेजी, है ना। तो टेंशन मत लो, जो भी आपको चाहिए कंपटीशन में बता दो कि कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सी आपको सब्जेक्ट ज्यादा चाहिए, टेंशन आ रही है कि सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है। अगर रिटर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जूम मीटिंग लेके आपको याद करा दूंगा टॉपिक, टेंशन मत लो, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मिलने वाला है बहुत जल्द हम बेहतरीन सी सीरीज में, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कशन करेंगे, ऐसे हर सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं अपन। सो गाइज बहुत बेहतरीन सी वीडियोज आने वाली हैं, और ये नोट्स ना बहुत ज्यादा जरूरी है। So guys, if you like the video, hit the like button, subscribe the channel, and last you know very well guys, share as much as you can। अपने दोस्तों में शेयर कर दो जिसको नोट्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता, वो सोच रहे शॉर्ट नोट्स पढ़ के चले जाएंगे, मैराथन नोट्स पढ़ के चले जाएंगे,
सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे दिक्कत आएगी, नोट्स नहीं बनाओगे ना दिक्कत आएगी। लर्न नहीं होता है स्टूडेंट्स को, सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ते रहते हैं बार बार। एग्जाम के 1 महीने पहले रिवीजन में मॉड्यूल से रिवाइज नहीं कर सकते आप। समझ लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो मस्त तरीके से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।